वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो जैसे कि जो सर ने 7 फेरों की सीरीज़ कराई थी 3.0, तो उसी की पहला क्लास है। टॉपिक है संविधान और इतिहास। इसका रिवीजन एक बार जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। और ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में है। इसके तहत है जो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। और वैसे संविधान की आत्मा क्या होती है? तो प्रस्तावना होती है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 से 24 आर्टिकल में है। धर्म की स्वतंत्रता है जो 25 से लेकर 28 आर्टिकल में है। नेक्स्ट है और फंडामेंटल राइट हैं जो पहले 7 थे, अब कितने हो गए? 6 हैं। कौन सा हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब ये है जो विधिक अधिकार बन गया है, आर्टिकल 300A में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन 1927 में इसका निर्माण हुआ। भारत में ये 1928 में आया था और इसमें 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज कब अपनाया था? तो राष्ट्रध्वज है जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रगीत पूछता, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रस्तावना कब पेश की गई संविधान में? तो 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार कब की गई प्रस्तावना? तो प्रस्तावना स्वीकार की गई 22 जनवरी 1947 को। पेश कब की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकार की गई 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तैयार कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को ये तैयार हुआ था। और ये बना कब? तो 26 जनवरी 1950 को। और जो 26 नवंबर 1949 को जब तैयार हुआ तो इसमें आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल इसमें 16 थे। प्रस्तावना में संशोधन है जो कितनी बार हुआ है? अभी तक एक बार हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत है जो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता इसमें जोड़ा गया था। किसमें? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक थी इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और स्थायी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग हैं ये वर्तमान में भी। संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं के बारे में। तो नगर पालिकाओं के बारे में भाग 9A में है और ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसमें जोड़ा गया। और इसमें है जो भाग 9A है इसमें विषय 12 है, अनुसूची 12 है। और इसमें जो अनुसूची 12 में विषय कितने हैं? तो 18 विषय हैं। भाग 9 है जो 73वां संविधान संशोधन 1992 जोड़ा गया, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भाग 9 जोड़ा गया इसमें ग्राम, और ये किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है ये। और अनुसूची 11 जोड़ी गई, इसमें विषय कितने हैं? 29 हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बनता है कि अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? 29 है। और अनुसूची 12 में 18 विषय हैं, ये भी याद रखिएगा। भाग 9B है जो सहकारिता से रिलेटेड है और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा बना? तो 97 संविधान संशोधन था, इसके द्वारा बना था। टोटल संविधान संशोधन कितने हुए? तो 105 हुए हैं। हैदराबाद रियासत का विलय किस ऑपरेशन के द्वारा हुआ था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में हुआ था। और हैदराबाद रियासत है जो पहली ऐसी रियासत थी जो वेलेज़िली की सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। मल्लिका साराभाई हैं जो किस नृत्य से संबंधित हैं? तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है मल्लिका साराभाई। नेक्स्ट है क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस कितने हैं? तो टोटल 8 हैं। पहला है कुचिपुड़ी, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इससे संबंधित डांसर है यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी हैं। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मृणालिनी साराभाई हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। कथक कहाँ का है? तो नॉर्थ इंडिया का है। पंडित बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं और सितारा देवी हैं।
उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। माधवी मुद्गल और केलू चरण महापात्र हैं। संयुक्त प्राणिग्रही हैं इसमें, तो ये इसके डांसर है। संयुक्त प्राणिग्रही होगा, केलुचरण महापात्र होगा, माधवी मुद्गल हो गई। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है, झाबेरी बहन इससे रिलेटेड है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, कृष्ण कुहरी और कृष्ण नायर इससे रिलेटेड है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी इससे रिलेटेड है। सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है, ये नवीनतम डांस है और इससे रिलेटेड शंकर देव हैं। और नेक्स्ट है शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तो शास्त्रीय भाषा 6 हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत। सबसे पुरानी तमिल हो जाएगी, सबसे नई हो जाएगी उड़िया। उड़िया कहाँ की है? उड़ीसा की है शास्त्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जब वायसराय की कार्यकारी परिषद बनी थी उसमें सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। एल्बर्ट विल कब लागू हुआ था? तो एल्बर्ट विल है जो 1884 में लागू हुआ था। और किसने किया था ये? तो रिपन ने स्टार्ट किया था। और जो वैज्ञानिक जनगणना हुई तो किसने कराई? तो वैज्ञानिक जनगणना है जो 1881 में हुई थी। और सबसे पहले जनगणना स्टार्ट किसने की? तो मेयो ने कब की थी? 1872 में। रिपन से संबंधित कौन कौन से आयोग हैं? तो रिपन ने है जो शिक्षा संबंधी हंटर आयोग बनाया 1882 का है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहा जाता है। डफरिन है, तो डफरिन है कांग्रेस की स्थापना है जो डफरिन के टाइम पे हुई थी 1885 में। किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट कब का है? तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य। नेक्स्ट है, गर्म दल और नरम दल समझौता कब हुआ? 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ, वहीं पे नरम दल और गर्म दल के बीच संबंध बेहतर हो गए थे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे गर्म दल और जो नरम दल था वो अलग हो गए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ? तो 1931 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे कराची अधिवेशन के? तो सरदार पटेल थे। रॉलेट एक्ट कब का है? तो 1919 का है, चेम्सफोर्ड के टाइम में ये लागू हुआ था। तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? चेम्सफोर्ड के टाइम में। बंगाल विभाजन 1905 का है, कर्जन के टाइम में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, चेम्सफोर्ड के टाइम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में डफरिन के टाइम पे हुआ था। भारत छोड़ो 1942 में लिनलिथगो के टाइम में। फिर है कर्जन के टाइम में क्या क्या हुआ? तो कर्जन के समय में है जो बंगाल विभाजन 1905 हुआ, स्वदेशी आंदोलन 1905 हुआ, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, विश्वविद्यालय अधिनियम बना और सेकेंड दिल्ली दरबार की स्थापना की गई थी। किसके टाइम में के हैं ये सभी कर्जन के टाइम के हैं। नेक्स्ट है, भारत का गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था, तो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लिटन था। और लिटन ने ही वर्नाकुलर एक्ट था, प्रेस एक्ट, वो पास किया था। कब किया था? 1875 में। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त किसने किया? तो रिपन ने इसको समाप्त किया, लिटन ने इसको 1875 में स्टार्ट किया था। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछता है तो हेस्टिंग्स हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर कौन था? भारत का पहला गवर्नर विलियम बेंटिक था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी थी, कब बनी? तो हार्डिंग के टाइम पे बनी थी 1911 में, जब जॉर्ज 5 थे सम्राट, ये थे भारत में अपनी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ का नाम मैरी था, आए थे, तब ये 1911 में इसको घोषणा की गई थी भारत की राजधानी है जो दिल्ली बनाने के लिए। और लागू कब हुई? तो 1912 में है, भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सांप्रदायिक प्रतिरूप की पेशकश कब की गई थी? तो 1909 का एक्ट था, उसे कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। इसके तहत है जो मुसलमानों के लिए अलग मतदाता प्रतिरूप की पेशकश की गई थी। 1935 का एक्ट है जो उसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसके संस्थापक जी के गोपाल कृष्ण गोखले हैं। प्रार्थना समाज है जो MG रनाडे हैं। सत्य शोधक समाज है ज्योतिबा फूले का है और गुलामगिरी इनकी रचना है। लाल कुर्ती दल जिसको कहते हैं खुदाई खिदमतगार, ये खान
अब्दुल गफ्फार खान की है ये। बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 में हुई। अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और इसके तहत ही जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, कब हुई? 1765 में हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। नेतृत्व क्लाइव ने किया था। बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त स्टार्ट किसने किया था? तो बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त है कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया। कॉर्नवालिस है जो सिविल सेवा का जनक कहते हैं इसे, और पुलिस का भी जनक कहते हैं। वास्को डी गामा का स्वागत किस भारतीय ने किया था? जमोरिन ने किया था और ये काली तट पर किया था। 1498 में आया था वास्को डी गामा। कृष्णदेव राय हैं जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। कृष्णदेव राय का ग्रंथ है आमुक्त माल्यदा और इनके दरबार में जो क्या थे, कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज रहते थे। पानीपत की थर्ड लड़ाई है जो 1761 में अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा हुआ था और अहमद शाह अब्दाली इसमें विनर मतलब विजेता बना था। और पानीपत का जब युद्ध हुआ था तीसरा वाला, तो दिल्ली का शासक शाह आलम सेकेंड था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की थी और ये पुर्तगाली था। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में गए कब थे? ये 1961 में गए थे गोवा से। और पुर्तगालियों की क्या देन है? तो तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस है। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को दहेज में मुंबई मिला था किससे शादी करने पर? तो उन्होंने राजकुमारी थी पुर्तगाल की कैथरीन से शादी की, तो उन्हें दहेज में मुंबई मिला था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, 1921 में की थी। हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की खोज है राखालदास बनर्जी ने की। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र स्टार्ट किसने किया था? क्लाइव ने। और समाप्त किसने किया? हेस्टिंग्स ने किया था। मोहनजोदड़ो में है जो ग्रेट बाथ है। हड़प्पा में स्टेचू ऑफ प्रीस्ट है। कालीबंगन में हल के चिन्ह मिलते हैं। लोथल में पत्तन मिलता है। लोथल है गुजरात में है और ये यूनेस्को में शामिल है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध में महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। ज्ञान बोध गया में निरंजना नदी के किनारे मिला। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया जिसको अभिधम्म चक्र कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। हर्षवर्धन है जो हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। कादम्बरी इनकी रचना है। और समुद्रगुप्त के दरबार में हर्षेर रहते थे। प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य ने सबसे पहले अनाज कौन सा यूज किया था? जौ, जिसको यव भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे? तो सोना, चांदी, तांबा इन सभी से परिचित थे। कांस्ययुगीन सभ्यता थी लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे लोग। परश्रणवी वैदिक काल में जिसको परश्रुड़ी कहते हैं, वर्तमान में इसको रावी नदी को कहते थे परश्रणवी। झेलम को वितिस्ता कहते थे और चेनाब को अस्किनी कहते थे। वेदत्रयी में शामिल कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। सामवेद में संगीत है और यजुर्वेद के दो प्रकार है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना है, अंधविश्वास है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई? राजगृह में हुई। महाकश्यप के टाइम अध्यक्ष थे। सेकंड वाली वैशाली में, थर्ड वाली पाटलिपुत्र में, फोर्थ वाली कुंडलवन में हुई। महायान और हीनयान में बदल गया था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क और शासक कौन था? कनिष्क था। बुद्ध का समकालीन कौन था? तो बुद्ध का समकालीन बिम्बिसार था। बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। कौन कौन से त्रिपिटक है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। महावीर का जन्म चैत्र शुक्ल 13वीं को कुंडग्राम में हुआ था। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। सत्य असत्य अस्तेय और अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें कौन थे? तो 23वें पार्श्वनाथ थे। 24वें हैं तीर्थंकर महावीर थे और ये वास्तविक संस्थापक थे। तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? महावीर हो जाएंगे।
वैशाख पूर्णिमा को ही जन्म ज्ञान मृत्यु बुद्ध जी को मिली थी और इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। 16 महाजनपद किस निकाय, ये अगुत्तर निकाय में इसका वर्णन मिलता है। और 16 महाजनपद में से एक जनपद था महाजनपद अस्मक, जो कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र है और ये गोदावरी नदी के किनारे है। अस्मक की राजधानी पोत्तन या पोतली थी। नेक्स्ट है महर्षि गौतम है, जो किससे संबंधित है, न्याय दर्शन से रिलेटेड है। कपिल मुनि सांख्य से, योग है जो योग से पतंजलि है। वैशेषिक से कणाद है, पूर्व मीमांसा से जैमिनी है, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र से बद्रायन है। क्षुद्र ग्रह किस ग्रहों के बीच होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। इक्विनॉक्स है, इसमें दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को। इक्विनॉक्स की घटना 2 बार होती है, 21 मार्च को होती है, 23 सितंबर को होती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ी रात है जो 22 दिसंबर को होती है। सुमेरु ज्योति जिसको कहते हैं एरोरा बोरलिस, तो यह नॉर्थ पोल पर होता है। नॉर्थ पोल पे अलास्का और उत्तरी कनाडा है। आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं यहाँ पे। ग्रह की ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो बृहस्पति हो जाएगा, 92 हैं। ग्रह गति के नियम किसने दिए थे, तो जोहान्स केपलर ने। 3 हैं गति के नियम ग्रह के। वास्तविक शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल। और इकोसिस्टम किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। पेट्रोलॉजी का अध्ययन क्या होता है, तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन होता है। एपिग्राफी में अभिलेखों का अध्ययन होता है। उल्टा बायोमास पिरामिड किसका बनता है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बनता है। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं, स्ट्रॉम्बली को कहते हैं। म्यांमार से किसकी सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम की। मेघालय किससे नहीं लगती है। म्यांमार की राजधानी नापीता है, इसको गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं। इरावती नदी है। भारतीय तटरेखा जिस राज्य की सबसे लंबी है वो है गुजरात, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है तमिलनाडु। GAT इसका ट्रिक होता है, इसे याद रखिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा कनाडा की है। नेक्स्ट है मांजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ये कहाँ पे है, तो ये असम में है। और किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और यहीं पे है नेशनल वाटरवे 2 भी है। और तिब्बत में है जो ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। तो ये थे एपिसोड पहला, जो कि और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए क्लास, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।